ज्वाइन किया। सबसे पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की तरफ चलते हैं, कराची में ही मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ एक ऐसे मौके के ऊपर जहां पहले ही हमें फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी बता चुके थे कि भारत की तरफ से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या पाकिस्तान पे प्रॉक्सी के जरिए हमला किया जा सकता है। ब्रिगेडियर साहब, आपने हमले का तरीकाकार देखा, कुछ चाइनीज एम्बेसी पे जो हमला हुआ था उससे मिलता जुलता है, आपको इसमें बैरूनी हाथ नजर आता है? 200% अनिका, there is no doubt about it. It is just like the way the Chinese embassy में अटैक हुआ था, और वही ऑर्गेनाइजेशन और वही वहाँ से उन्होंने अभी पता भी चल गया, हमारी एजेंसी से मालूम भी कर लिए, मास्टरमाइंड जो है वो कंधार में बैठा हुआ है, मिस्टर रफीक। ये अच्छू का ट्रेंड है, उसी के साथ जो पहले जिसने ऑपरेट किया मारा गया था, और ये उसी की कड़ी है और उसी की सीक्वेंस है। एक्चुअली पाकिस्तान इज अंडर 5th जनरेशन वॉर के अंदर है, जो कि हमने पहले भी जिक्र किया था, और साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, फिर उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दुनिया को बता दिया कि इंडिया तैयारी में है फ्लैग ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उसको लद्दाख में चाइनीज़ ने नहाते हाथों से कुट लगाई है, तो उसके 30 से 40 लोग मारे, इंक्लूडिंग कर्नल कमांडिंग ऑफिसर को। दुनिया की हिस्ट्री कायम हुई है। इंडिया में कोरोना के हालात ख़राब हैं, इकोनॉमिक हालात ख़राब हैं, माइनॉरिटी के हालात ख़राब हैं। इन सब को अब उसने छुपाने के लिए एक ही उसके बाद रास्ता है, अपने आवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाए, जो कि उनके क्लियरली उनका जो 5 का टोला है, ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो अखंड भारत को लेके चल रहे हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि हम बलूचिस्तान में प्रॉब्लम करेंगे, पाकिस्तान में करेंगे, और साथ ही साथ फ्लैग ऑपरेशन का हमने पहले अनाउंस किया हुआ है। अब उनको चाइना से मारने के लिए रेगुलर ट्रुप से लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान ने 27 फरवरी को इनको एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया था। अब सिर्फ ये यही कर सकते हैं कि इंटरनल सिचुएशन ख़राब करें, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसी बहुत उम्मीद के साथ इनके स्लीपर सेल्स, इनके तमाम यहाँ के जो स्टैब्लिश कॉन्टैक्ट्स हैं, ठिकाने, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन ले चुकी हैं, थोड़े से रह गए हैं, अनकरीब देखेंगे ये भी ख़त्म हो जाएगा। और पाकिस्तान में नॉर्मल अभी भी हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन क्योंकि ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में हालात स्टेबलाइज हों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, दुनिया में पाकिस्तान का नाम बहुत, फ़ौज का नाम लिया जा रहा है, लोग दुनिया से फ़ौज अपनी भेज रहे हैं पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए। ये वजूहत हैं जिनकी वजह से इंडिया को तकलीफ और ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आज का जो हमला हुआ, इससे पहले कुछ हमने पिछले महीनों के अंदर इक्का दुक्का और भी टेररिस्ट अटैक्स देखे हैं। हम लोग बेसिकली तो टेररिज्म ख़त्म करके कौम, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पाक अफवाज, हम सब ने मिलकर टेररिज्म ख़त्म की। इसके अंदर हम लोगों ने 70,000 से ज़ायद जानों का जो है वो पाकिस्तान के लिए नजराना भी पेश किया। अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर हम कुछ देख रहे हैं टेररिज्म का बढ़ते हुए। क्या आपकी नज़र में ये टेररिज्म जो है, इसके अंदर कोई आला कार पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हैं, कोई स्लीपर सेल्स मौजूद हैं जो कि हम लोग शायद मिस आउट कर गए थे, उन्हें सफाई करने की, उनके सफाया करने की ज़रूरत है? देखिए अनिका, एक बात याद रखिए, पाकिस्तान में टेररिज्म इनसाइड कभी भी नहीं हो सकती जब तक विद इन पाकिस्तान हमारे कुछ गुमराह और गद्दार मौजूद हैं जो इनको सपोर्ट मुहैया करते हैं, इनको ठहरने की जगह देते हैं, इनको टारगेट रिकॉनेसेंस करने में मदद देते हैं, उसके बाद जो ऑपरेट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने बहुत हद तक कंट्रोल कर ली हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत पुरअमन मुल्क है। ये इक्का दुक्का जो अपनी कोशिशें करते हैं दिखाने की, बट अगर आपने देखा हो जब एक शमा बुझ रही होती है तो वो टिमटमाती है, ये वो स्टेज पर है। लेकिन अभी पीछे कराची में रेंजेस में फायरिंग हुई है, चीज़ें जैसे दिखाई गई हैं, इसका मतलब यही है कि ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि हम अभी भी जिंदा हैं, बट इनकी कमर टूट चुकी है, इनके ठिकाने ख़त्म हो चुके हैं। अभी ये जो इक्का दुक्का रह गए हैं, आप देखेंगे ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। इशू ये है कि वो पाकिस्तान को चाहते हैं कि सीपैक हमारा मनसूबा कामयाब ना हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए, और अमेरिका ने इंडिया को प्रॉक्सी यूज़ कर रहा है, चाहे वो चाइना के खिलाफ लद्दाख हो या साउथ चाइना सी में हो, और इसी तरह कश्मीर और सीपैक के लिए ये पाकिस्तान में ये डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। बट मुझे यकीन है कि विद ऑल, जैसे इस वक्त हमारी पूरी कौम इकट्ठी है,
उसी ऐसे कोई भी मराहल को दूर करने के लिए यू फाइट एज अ नेशन, और वो इस वक्त चाहे पाकिस्तान की फौज हो, पाकिस्तान की हुकूमत हो या पाकिस्तान के अवाम हो, दे आर ऑल यूनाइटेड टू फाइट दिस एंड डिफीट एनिमी टेररिटी। इंशाल्लाह देखेंगे कि बहुत जल्द इसका भी खात्मा हो जाएगा और पाकिस्तान जैसे है ऐसे ही रहेगा और दुनिया के जो नैरेटिव है इंडिया पर एनिमी का वो नहीं चल सकेगा। राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आज बड़ी तेजी से इतना क्विक रिस्पांस था इस हमले के हवाले से कि 10-2 पे हमला शुरू करते हैं और 10-10 तक यानी विद इन 8 मिनट्स तमाम हमलावरों को जहन्नम वासिल कर दिया जाता है। ब्रिगेडियर साहब, इससे क्या जाहिर होता है? क्या हमारा जो पहले टेररिज्म के खिलाफ एक्सपीरियंस था अब उसकी वजह से हम लोग बड़े स्विफ्ट, बड़े एक्टिव और बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझा करते थे और कहा करते थे कि अब टेररिज्म जब डाई डाउन कर गई है तो पाकिस्तान फिर से लेड बैक हो गया है। आज के क्विक रिस्पॉन्स से क्या साबित होता है? देखें, एक चीज़ बड़ी अच्छी साबित होती है कि नाउ आर ट्रूप्स, आर सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे प्राइवेट गार्ड्स, दे आर ऑल फुली ट्रेन्ड और अब वो कोई भी इमरजेंसी के लिए हर वक्त तैयार हैं। 7 से 8 मिनट में 4 दहशतगर्दों को मार देना, स्टॉक एक्सचेंज को कोई नुकसान ना होना, ये स्टॉक एक्सचेंज बड़ी मुल्की मुआशी एक इंडिकेटर होता है। इसके ऊपर वो चाहते थे, जिस तरीके से वो वेल स्टॉक थे, राशन उनके पास था, गोला बारूद उनके पास था, ये थॉट कि वो जाके अंदर किडनैपिंग करेंगे, अंदर जाके कोई रिफ्यूज कर लेंगे, पकड़ लेंगे और फिर बारगेनिंग करेंगे, तो तमाम चीज़ें नाकाम हो गई। तो इसमें मेरे ख्याल में हमारी जो पुलिस की जो ट्रुप्स है उनको भी बड़ा क्रेडिट देना चाहिए। और साथ ही साथ इस वक्त जिस तरीके से हमारी क्विक एक्शन फोर्स होती है, हमारी एक प्लाटून हर वक्त रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पे, चाहे वो पुलिस की और रेंजर की और मौजूद रहती है, हर सेंसिटिव एरिया हमने टारगेट किया हुआ है और उसके लिए हमने अरेंजमेंट की हुई है। ये उसी का नतीजा है कि इतनी जल्दी इनको मार दिया गया। लेकिन आई स्टिल फील कि इससे ज़्यादा भी हम और कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे वो गेट के अंदर आए, अगर गेट को ऊपर हमने 2-3 सेंट्रीज एमिंग के साथ बिठाए होते और वो हर वक्त गार्ड कर रहे हो तमाम सेंसिटिव एरियाज को, द डे दे गॉट आउट ऑफ द व्हीकल और गेट तक आने में हम इनको मार देना चाहिए था। अभी भी हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, बट दुनिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मैसेज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का और सिक्योरिटी एजेंसीज का चला गया कि अब पाकिस्तान बहुत ट्रेंड हो चुका है, पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन नहीं हो सकती और हमारे दुश्मन के नैरेटिव जो है वो डिफीट हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ब्रिगेडियर साहब, इससे, इस तमाम कार्रवाई से, दहशतगर्दों की नाकामी से, 8 मिनट के अंदर अंदर तमाम को जहन्नम वासिल करने से और जिस तरीके से एक्टिवली पुलिस, अफवाज पाकिस्तान यानी रेंजर्स और गार्ड्स की आपस की कोऑर्डिनेशन थी, इससे भारत को क्या पैगाम जाता है ब्रिगेडियर साहब? भारत को बड़ा क्लियर पैगाम चला गया कि पाकिस्तान हर वक्त, चाहे इंटरनल हो, सिक्योरिटी हो या एक्सटर्नल हो, हम 24 घंटे अलर्ट हैं। वी नो योर नेफेरियस डिज़ाइंस। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी मिलिट्री फोर्सेस, दे आर ऑल 24 आवर अलर्ट, चाहे वो बॉर्डर हो या इंटरनल सिचुएशन हो। इसलिए कोई मिस एडवेंचर नहीं करे। हमने आपको 27 फरवरी को बहुत अच्छा पैगाम दे दिया होगा। आपकी मुसल्लह फौज को पता चल चुका है, जो कि अनट्रेंड है और नॉट प्रोफेशनल है, ये फौज इंडिया की सिर्फ 69 कश्मीरी औरतों, बूढ़ों, बच्चों को मार शहीद कर सकती है। दे आर नॉट अ फाइटिंग आर्मी। और आपने लद्दाख में भी देख लिया, 27 फरवरी को भी देख लिया। इसलिए आप कोई मिस एडवेंचर नहीं करें। हमारे अवाम फुली तरह तैयार हैं, उनको फौज और उनकी सबकी सपोर्ट है। जहां भी कोई कोशिश करेंगे इसी तरह नाकाम करेंगे, आपका मुंह काला करेंगे और उसके बाद आपको नाकामी होगी। इसलिए अच्छे हमसाये के तौर पर हमारा पैगाम जो अमन का, उसको समझें, उसको कमजोरी मत समझें, टेबल पर आएँ, बैठें, मुज़ाकरात करें और इसका हल निकालें। दिस इज़ द ओनली मैसेज आई थिंक इट गोज़ टू इंडिया। राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, वैसे अच्छे हमसाए बनना तो भारत की खमीर में शामिल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उनको मज़ा ज़रूर चिखाते रहेंगे। इसी पॉइंट पे ब्रिगेडियर साहब मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर मुशर्रफ जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात